नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज के इस एपिसोड में जिसमें हम विवेचना करते हैं आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली है जो हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। उनका एक डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों मॉडर्न मेडिकल साइंस इतनी तरक्की करने के बाद भी एक भी रोग को परमानेंटली क्योर करने में सक्षम नहीं है। आखिर कारण क्या है उसका। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मेडिकल साइंस ने इतना विकास तो कर लिया, लेकिन इस विकास को हम किस तरीके से देखें कि ये विकास किसका हुआ है। ये विकास उन बीमारियों का हुआ है जो दिन प्रतिदिन 4 गुना 5 गुना 10 गुना तरक्की कर रही है, या उन हॉस्पिटलों का हुआ है जिनका लेवल 1 स्टार से लेके होटलों की तरह 5 स्टार हो चुका है, या फिर उन कॉर्पोरेट्स का हुआ है, उन मेडिकल कॉर्पोरेट्स का हुआ है जो कि गरीब लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का खून चूसने पे उतरे हुए हैं। दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने अंदाजा लगाया था कि अब तक जो होता आ रहा है वो जिस तरीके से मेडिकल कॉर्पोरेट काम कर रहा है उस तरीके से तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मॉडर्न मेडिकल सिस्टम विकास नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले समय में करोड़ों लोगों को खतरनाक बीमारियों में झोंकने का काम कर रहा है, ना कि बीमारियों को खत्म करने का काम कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसा मेडिकल सिस्टम हमें चाहिए जो रिसर्च पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी बीमारी को खत्म करने की बजाय 4 और नई बीमारी तैयार कर रहा है। मरीज बढ़ाने के साथ साथ 5 स्टार हॉस्पिटल भी बड़ी संख्या में इजाद हो रहे हैं, और जो इलाज सस्ता होना चाहिए था वो इलाज आम आदमी और मिडिल क्लास की पहुंच से बहुत दूर निकल गया है। दोस्तों हमें सोचना चाहिए कि क्या ऐसा तथाकथित आधुनिक और अति विकसित वैज्ञानिक मेडिकल सिस्टम हमें चाहिए जो इस समाज को, मानव सभ्यता को स्वस्थ करने के बजाय आजीवन हानिकारक दवाइयों और महंगे इलाज की तरफ धकेलने का काम कर रहा है। क्या जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, दवाओं के खतरनाक साइड इफेक्ट झेलने के लिए, बॉडी पार्ट्स ट्रांसप्लांट करवाने के लिए और इस आर्थिक बर्बादी के अलावा मानव जाति के पास कोई और ऑप्शन नहीं है? सारा मेडिकल कॉर्पोरेट हर बीमारी के लिए जल्दी से जल्दी इलाज और ज्यादा से ज्यादा नए हॉस्पिटल खोलने को ही समाधान बताने पर जुटा है। आप खुद सोचिए, जो मेडिकल कॉर्पोरेट आज तक एक भी बीमारी का निदान बिना किसी साइड इफेक्ट के नहीं कर पाया, सिवाय पैसा कमाने और बड़े बड़े महंगे महंगे हॉस्पिटल खड़े करने के, जिस तरीके से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का ये जादुई विकास जैसे जैसे नई ऊंचाइयां छू रहा है वैसे वैसे नए नए रोग और मरीजों की संख्या भी आसमान छू रही है। अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ मरीजों की भीड़ भी। दबाकर पैसे की बर्बादी हो रही है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आपको पता है, एक घुटना बदलवाने के बदले पूरा परिवार घुटनों पे आ जाता है, इतना महंगा इलाज हो चुका है। इन सब बातों को सुन, देख और समझकर मजबूरीवश यही विचार मन में आते हैं कि ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान रक्षक की बजाय कहीं भक्षक ना बन जाए। दोस्तों विश्वास नहीं होता, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट, अस्पतालों में होने वाले संक्रमण, दवाओं का अनावश्यक और अति प्रयोग, इलाज में लापरवाही या गलतियां, अनावश्यक ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशंस, इन सब को आइट्रोजेनिक रोग या इलाज या डॉक्टर की लापरवाही के कारण या प्रोसीजर करते टाइम जो भूल हो जाती है उसके कारण जो रोग पैदा होते हैं, उन लोगों की डेथ का एक बड़ा कारण बन चुका है। और ये सब जानते हुए भी विश्व स्वास्थ्य संगठन, दवाई कंपनियां, डॉक्टर एसोसिएशन और सरकार बैठकर तमाशा देख रही है। आखिर क्यों इस आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की उपयोगिता और प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाया जाता? इसकी समीक्षा क्यों नहीं की जाती? क्यों एक गरीब और मिडिल क्लास से इलाज को इतना दूर किया जा रहा है, और वो भी ऐसा इलाज जिसकी कोई गारंटी नहीं कि वो इलाज आपका सही होगा भी या नहीं होगा, उस बीमारी को क्योर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या साथ में 4 बीमारी और छोड़ जाएगा। ऐसे में हमें सोचने की जरूरत है कि विकास किस तरफ जा रहा है। मेडिकल इंडस्ट्री का, जो मेडिकल कॉर्पोरेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कितना रिसर्च किस तरीके से कर रहे हैं। इन सब बातों को देख के पीछे वाली जो हमारे एपिसोड में जो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल फिट बैठती है कि मेडिकल कॉर्पोरेट्स जो हैं बढ़ते मरीजों की संख्या को देखकर खुश बैठे हुए हैं, और उसके साथ ही सारा सरकारी तंत्र और डॉक्टर एसोसिएशन हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं, चाहे कितना ही महंगा इलाज हो जाए, चाहे किसी की पहुंच से दूर हो जाए, चाहे इलाज के कारण किसी का घर गिरवी रखा जाए या किसी की जमीन जायदाद गिरवी रखी जाए।